हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएएस एग्ज़ाम ट्रेंड के बारे में। साथ ही बात करेंगे आरएएस प्री और मेंस कब होगा, क्योंकि आरएएस एग्ज़ाम के ट्रेंड को हम देखेंगे उससे हमें पता लगेगा कि प्री कब हो सकता है, मेंस कब हो सकता है। तो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहा है, एग्ज़ाम डेट का जो पैटर्न रहा है, उसमें क्या ट्रेंड रहा है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर 6 एग्ज़ाम का ट्रेंड देखें, यहाँ पे 5 एग्ज़ाम का और न्यू मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो मेंस का एग्ज़ाम का ट्रेंड हम देखते हैं तो उसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो अपकमिंग आरएएस प्री और आरएएस मेंस एग्ज़ाम है कब होगी। साथ ही आप अपनी तैयारी किस तरह से करें, आपकी रणनीति क्या हो, और प्री के लिए आप तैयारी करें या पहले मेंस की तैयारी करें। जो काफ़ी मेरे भाई, प्यारे भाई और बहन हैं, उनको कन्फ्यूजन है कि हम पहले प्री की करें, मेंस की करें या दोनों के साथ करें। उसके बारे में आपको डिटेल से यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं 2012 का। 2012 जब इसका नोटिफिकेशन यानी एडवर्टाइजमेंट का जब डेट आई थी, तो वो कब आई थी? 6 फरवरी 2012 को इसका, ठीक है, इसका विज्ञप्ति जो है वो जारी हुई थी। और एग्ज़ाम डेट का नोटिफिकेशन हुआ था 18 मई 2012। 18 मई, जैसा कि आप देख सकते हैं, फरवरी के बाद डायरेक्ट मई में जो है एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट हुआ था। फिर प्रीलिम्स की एग्ज़ाम डेट आ गई 14 जून। ठीक है, 14 जून हो गया। उन्होंने एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट लेट करा था, लेकिन एग्ज़ाम आप देख सकते हैं 1 महीने के अंदर ही हो गया था। यानी टोटल अगर गैप देखें विज्ञापन का और प्रीलिम्स का, तो 4 महीने का समय जो है वो 2012 में मिला था। फिर मेंस का एग्ज़ाम कब हो गया था? 30 मई 2013। एग्जैक्ट 1 साल बाद, लगभग 11 महीने का समय हमें को मिल गया था 2012 में, जब हमने प्री और मेंस का एग्ज़ाम दिया था। तो गैप बिटवीन प्रीलिम्स और मेंस में तो 11 महीने का गैप मिला, और प्री में जो है हमें मिला नोटिफिकेशन के बाद से, एडवर्टाइजमेंट के बाद से हमें 4 महीने का समय मिला। ओके, तो अभी तक 4 महीने का समय मिल चुका है। अब दूसरा हम देखें 2013 में। 2013 में 24 जून 2013 को विज्ञप्ति जारी हुई। फिर 18 अगस्त 2015 को एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुई। फिर प्रीलिम्स कब हुआ? 31 अक्टूबर 2015 को। ओके, तो 2.5 महीने का समय तो हमें कब मिला? फर्स्ट प्री जब कैंसिल हो गई, क्योंकि पहले प्री में 2.5 महीने का मिला, फिर वापस से एग्ज़ाम प्री हुई था। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको ध्यान होगा कि प्री जो 2013 में प्री 2 बार हुई थी, क्योंकि प्री का पेपर कुछ लीक हो गया था। तो 2.5 महीने का समय मिला, फिर दोबारा भी 2.5 महीने का समय मिला। ओके, डेट अनाउंसमेंट का तो आप देख सकते हो 2.5 महीने का उस टाइम मिला, लेकिन अगर कंप्लीट टाइम हम देखें तो 5 महीने का टाइम वहाँ पर मिल गया था। मेंस एग्ज़ाम डेट 9 अप्रैल 2016 को करवाई थी। फिर उसमें कितना टाइम मिल गया? 5 महीने का। मेंस में वहाँ पर टाइम मिला हमें 5 महीने का। ठीक है, फिर 2016 का जब एग्ज़ाम हुआ, तब 28 अप्रैल 2016 को विज्ञप्ति जारी हुई, और 28 अप्रैल 2016 को ही एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गई। जिस दिन विज्ञप्ति जारी हुई उसी दिन डेट अनाउंस हो गई कि 28 अगस्त 2016 को एग्ज़ाम होगा। तो अगस्त में डेट अनाउंस हुई कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा, अप्रैल में डेट अनाउंस हो गई थी। और तब कितने महीने का समय मिला? 4 महीने का हमें समय मिला। ओके, तो और मेंस का एग्ज़ाम कब हुआ? 27 मार्च 2017। और टोटल मेंस के लिए, प्री और मेंस के बीच में गैप कितना रहा? 7 महीने का हमें उस टाइम पे टाइम मिला। फिर 2018 की हम बात करें तो 2018 में 2 अप्रैल 2018 को विज्ञप्ति जारी हुई। फिर उसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुई मई में, 4 मई 2018 को। ठीक है, 1 महीने बाद। और एग्ज़ाम डेट कब अनाउंस हुई? 5 अगस्त 2018 को एग्ज़ाम हुआ प्री का। उसमें भी कितना महीने का? 4 महीने का टाइम हमको मिला। फिर मेंस एग्ज़ाम डेट जो हुई वो 25 जून 2019 को हुआ। देख सकते हैं आप, 2019 में हुआ, तो उस टाइम हमें मिला 11 महीनों के टाइम मिला मेंस के लिए। तो काफ़ी टाइम मिल गया था 11 महीनों का। फिर 2021 की मेंस की बात करते हैं तो 20 जुलाई 2021 को क्या हुआ? विज्ञप्ति जारी हुई। फिर एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट का नोटिफिकेशन 21 सितंबर 2021 को जारी हुआ। प्रीलिम्स एग्ज़ाम कब हुआ था? 27 अक्टूबर 2021 को। उस समय कितना टाइम मिला? 3.5 महीने। ओके, और मेंस एग्ज़ाम कब हुआ था? 20 मार्च 2022 को। उसमें कितना समय मिला? 4.5 महीने। तो अगर हम देखें तो 4.5-5 महीने यहाँ पर हमको मिल गए। अब हम देखें 2023 के 2023 की बात करते हैं हम। 2023 में क्या हुआ कि 30 जून 2023 को क्या हुआ?
मतलब एडवर्टाइजमेंट आया हमारा, अगर वो उसकी बात करें, विज्ञप्ति की बात करें तो विज्ञप्ति कब जारी हुई? 30 जून 2023 को। और प्री कब हुआ? 1 अक्टूबर 2023 को। 1 अक्टूबर को प्री हो गई तो लगभग कितने महीने का गैप मिल गया? 3 महीने का हमें टाइम मिला, ठीक है, 2023 में। और इसी तरह हम मेंस में बात करें तो मेंस कब हो गया? ये जुलाई 2024 को हुआ, 20 और 21 जो हाल ही में हुआ है। प्री और मेंस में कितना? 9 महीने का समय मिल गया इसमें, क्योंकि एग्जाम एक्सटेंड हो गया था। पहले तो कम टाइम था, फिर लोगों ने एग्जाम को एक्सटेंड करवाया, तो एक्सटेंड करवाते करवाते फिर 9 महीने का टाइम इस बार मिला। लेकिन अगर हम लास्ट की 2 एग्जाम्स हैं 2021 और 2023 लेटेस्ट ट्रेंड की बात करें तो कट ऑफ जो है लगातार बढ़ रही है। लास्ट की तो आप सभी को पता है, हाईएस्ट कट ऑफ की बात करें जनरल कैटेगरी में तो 100 प्लस कुछ गई थी, 100 में भी 100 पॉइंट्स कुछ करके गई थी। और इससे पहले 2021 में तो 84 पॉइंट कुछ गई थी हाईएस्ट कट ऑफ। बाकी अदर जो नीचे हैं उनकी तो अलग बात कर रहे हैं अपन, लेकिन अगर हाईएस्ट कट ऑफ जब हम पार कर लेते हैं तो हम बिल्कुल सिक्योर जाते हैं। तो अभी बात करते हैं 100, तो डेफिनेटली इस बार कट ऑफ जो है आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि 105 कट ऑफ जाए, तो आपको मेंस में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब प्री में सिलेक्शन ही नहीं होता तो फिर मेंस की तैयारी अपन ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो अपना टारगेट ये होना चाहिए कि 105 प्लस मैं प्री में नंबर लेकर आऊँ, जिससे क्या होगा, मुझे कन्फर्म ही जो है मेरा प्री में सिलेक्शन हो और मैं मेंस की तैयारी को गति दे पाऊँ। ओके, अब हम पूरा एनालिसिस करें कि सबसे कम टाइम क्या मिला है। अगर हम प्री का टाइम देखें तो सबसे कम प्री का टाइम 2.5 महीने का मिला। वो बात अलग है कि एग्ज़ाम जब एक्सटेंड हुआ तो 2.5 महीने और मतलब मिल गया था, टोटल 5 महीने हो गए थे। और अगर माने तो लास्ट की 2021 की जो वैकेंसी थी उसमें 3.5 महीने ही मिले थे और 4 महीने मिले। तो ट्रेंड देखें तो 2.5 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने। लेकिन अपन तो ये मानकर चलते हैं कि अपन को प्री के लिए कितने समय मिलेगा? 2.5 महीने अभी जो होने वाला है, क्योंकि अपन को मिनिमम मानना होता है। मिनिमम मानेंगे तो उससे क्या होगा, अपनी तैयारी और अच्छी होगी, क्योंकि लास्ट तक भी अपना सिलेबस नहीं हो पाता है। तो सिलेबस नहीं होता तो अपन 2.5 महीने मानकर तैयारी करेंगे तो तैयारी भी अच्छी होगी। लास्ट का टाइम मिलेगा तो हम और दुगनी गति से तैयारी कर पाएंगे। तो अभी अगर देखें तो अगर हम देखें तो नोटिफिकेशन कब आने वाला है? 19 सितंबर को आने वाला है। तो उससे अब 2.5 महीने अगर काउंट करते तो कब हो गया? सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर। तो लगभग दिसंबर में एग्जाम होने के चांसेस है। दिसंबर में एग्जाम हो जाता है, वेल एंड गुड, लेकिन अपन को तैयारी दिसंबर के हिसाब से करनी है। उससे आगे जाता है तो अपन और तैयारी कर लेंगे। लेकिन अभी आपको समय जो मिलने वाला है, ऐसे मानो 2.5 से 3 महीने आपको मिलने वाला है। क्योंकि अगर लास्ट वाले हम मेंस की बात करें तो मेंस का रिजल्ट उन्होंने 20 दिन में निकाल दिया था। जैसे प्री हुई थी 1 अक्टूबर को, तो 20 अक्टूबर, आई थिंक 20 अक्टूबर के आसपास उन्होंने रिजल्ट भी निकाल भी दिया था। 18-20 दिन में रिजल्ट भी आ गया था। तो अभी आरपीएससी भी क्या है, नवाचार लाने का प्रयास कर रही है, साथ ही प्रोसेस को जल्दी भी कर रही है। इस बार भी नोटिफिकेशन जल्दी आ रहा है, वैकेंसी भी जल्दी आ रही, तो हो सकता है कि आरपीएससी में कुछ नवाचार देखने को मिले। हाँ, हो सकता है ये जो को, बट एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं ना कि हाँ आरपीएससी कुछ नवाचार करे, कुछ बेहतर करे, क्योंकि आरपीएससी की तो वैसे भी अभी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। उसके बारे में अपन बात नहीं करते हैं, अभी मुद्दे पे रहते हैं। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, प्री का अपन ने देख लिया और मेंस का अपन देखें तो मिनिमम टाइम क्या है? 4.5 महीने मिला हुआ है, 5 महीने। तो अपन टाइम मान कर चलते हैं कि मेंस अगर दिसंबर में प्री हो जाता है तो उसके 5 महीने, 4.5 से 5 महीने आप काउंट कर लो, उतने हमें मिलेंगे। तो लगभग मान लो अप्रैल मई में मान लो, क्योंकि अप्रैल मई के बीच में अगर दिसंबर में प्री हो जाता है तो अप्रैल में मान लो, अगर जनवरी में प्री जाता है तो फिर उसका 1 महीना और एक्सटेंड कर दो, तब मई जून मान लीजिए। तो इतना समय आपके पास है, ठीक है, इतना समय है। तो मार्च अप्रैल, आप मार्च से अप्रैल, अप्रैल मई, डिपेंड करेगा टोटल प्री। तो प्री जो अगर अपनी दिसंबर में हो जाएगी तो मार्च अप्रैल में जो एग्जाम हो जाएगा। अगर जनवरी में प्री जाता है तो अप्रैल मई में हमारा मेंस एग्जाम हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, अभी अपने पास समय जो है काफ़ी कम है प्री की तैयारी के लिए, क्योंकि प्री की तैयारी में भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। जिन्होंने पहले से मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वो आंसर राइटिंग करते रहिए 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, जो जितना भी टाइम वो दे पाते हैं अपनी आंसर राइटिंग को, वो 1 से 2 घंटा कंटिन्यू रहे, ठीक है। जैसे ही प्रीलिम्स के 2 महीने बचेंगे, सिर्फ 2 महीने, तब आपको कंप्लीटली फोकस किस पे रहना है? प्री पे रहना है। अभी आप थोड़ा थोड़ा मेंस का लिख सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स जो पहली बार प्री दे रहे हैं, उनको पूरा फोकस जो है प्री पे करना है, क्योंकि उनके पास समय कम है। अगर प्री आपका नहीं होगा तो आप मेंस की तैयारी कहाँ से कर पाएंगे? तो आपको प्री की तैयारी प्रॉपर तरीके से करनी है, डे 1 से ही, यानी डे 1 बोले तो आज से ही जो है आपको तैयारी लगातार करनी है। सिलेबस को निकालिए, सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए हुए हैं उनको टॉपिक टू टॉपिक आप पढ़िए। ओके, तो इस तरह से अपन देखें तो ये फॉलो होता है। तो अब अभी जो अपन बात करेंगे तो प्री की एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी में हो सकती है, जबकि मेंस की एग्ज़ाम है मार्च अप्रैल के बीच में हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए अपनी, क्योंकि आप कम समय का टारगेट लेंगे तो आप क्या होगा, कम समय में लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। अगर आप टाइम ज़्यादा ले लेंगे तो फिर आपको उतना ही समय लगने वाला है।
ओके, तो बढ़िया से तैयारी करिए, मस्त रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया 2 दिन पढ़ लिया, नहीं, आपको डेली जितना आपको टाइम मिलता है, कोई जॉब में हो, कैसे भी हो, कोई वर्किंग हो, कोई हाउस वाइफ हो, कैसा भी कोई भी सिचुएशन हो आपकी, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग करना है। ओके, जैसे किसी को 4 घंटे मिल रहे हैं तो 4 घंटे को मैनेज करके पढ़े, लेकिन उस टाइम में आपको पढ़ना ही है। ऐसे नहीं कि आप बुक खोल के बैठे हुए हैं किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पूरा माइंड जो है उस टाइम पे अपना आपका माइंड एकाग्र होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी अपनी करनी है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। सो